Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another question of MCO 05 और असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं इग्नू का, जो कि आप लोगों के लिए जून 2024 के लिए एज़ वेल एज़ दिसंबर 2024 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और टाइमली आप इसे सबमिट कर देना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका टाइम लिमिट एक्सटेंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इट क्वाइट भी पॉसिबल कि हो, तो इसलिए आप अपना टाइमली सबमिशन कर देना। चलो अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। बाकी आप लोगों को मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कर चुकी हूँ, आप लोग जाके प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर सकते हो। बाकी पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, टेलीग्राम में मैं इसका आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, और हिंदी का कंटेंट भी अगर आप लोगों को अवेलेबल चाहिए तो आप बता सकते हो। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स कितने तरीके की होती है, एक बिजनेस एंटरप्राइज में कितनी तरीके की डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं, कैसे आप उसको शो करोगे, तो उनके बारे में आपका ये पूरा रहने वाला है क्वेश्चन। नाउ एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। तो आप देख पा रहे हो रिपोर्ट की डेफिनेशन नीचे है, लेकिन यहाँ पे आपको एक प्रॉपर तरीके की रिपोर्ट दे रखी है। आप इस तरीके का कुछ मेंशन कर सकते हैं, ताकि कहीं ना कहीं आप दूसरे लोगों से हटके हो, कि आप ये दिखा रहे हो कि डेटाज दिखा रहे हो, ग्राफ्स दिखा रहे हो, जो क्लियरली स्टेटेड होता है वो रिपोर्ट के डेफिनेशन में आता है। रिपोर्ट एक तरीके का आपका डॉक्यूमेंट होता है जो कि बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, और ऐसा नहीं है कि इसमें लंबा चौड़ा क्वालिटेटिव कंटेंट लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, नंबर्स में डेटाज हैं, तो वो इजीली आइडेंटिफाइबल होता है। और ये देखा जा सकता है कि हम अगर मान लो पिछले 4-5 सालों में इतना कर पाए हैं, तो नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में हम इतना और कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर कई डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट्स की बात करी गई है। सबसे पहले है इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट नाम से ही समझ आ रहा है, जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फैक्चुअल डेटा की बात करते हैं। अब यहाँ के अंदर आपको रिपोर्ट कौन कौन सी रिपोर्ट आ सकती है, खर्चे वाली रिपोर्ट, एक्सपेंस रिपोर्ट, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स आ सकती है। डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिपोर्ट, उनकी ऑब्जेक्टिविटी होती है, और देयर आर ओनली मीन टू, ये सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने के लिए होता है कि ये जो भी आपको डेटा सेट दे रखा है ये इसलिए दे रखा है, दैट इज़ अ टोटली फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एनालिटिकल रिपोर्ट क्यों होता है? एनालिटिकल रिपोर्ट इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट की तरह नहीं होती, इसमें आपको अपना भी कुछ दे सकते हो। इसके बेसिस पे आपने रिपोर्ट देखी, इसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि क्या क्या और आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, या आपका डिसीज़न मेकिंग क्या है। ठीक है, और उसके अलावा बिजनेस कैन बिल्ड स्ट्रैटेजीज़, बिजनेस अपने बेसिस पे स्ट्रैटेजीज़ वगैरह डिसाइड कर सकता है एनालिटिकल रिपोर्ट को देख करके। ठीक है, अब एनालिटिकल रिपोर्ट का आप एग्जांपल देख सकते हो, ये आपने देखा, और इसके बेसिस पे ये एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा है एनालिटिकल रिपोर्ट के बारे में। ऐसा आप मेंशन करोगे अपनी जो भी आप असाइनमेंट वगैरह बनाओगे उसमें। नेक्स्ट वन इज़ ऑपरेशनल रिपोर्ट। ये डे टू डे की जो बिज़नेस की आउटकमिंग है उनके बारे में बताता है। बिजनेसेस इस टाइप की रिपोर्ट को यूज़ करती है अपने बिज़नेस सॉल्यूशंस के लिए, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है और कहाँ कहाँ पे वर्क किया जा सकता है उसमें। नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट रिपोर्ट। प्रोडक्ट रिपोर्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है, प्रोडक्ट को ट्रैक करने के लिए कितनी सेलिंग हो सकती है, कितना आउटकम हो सकता है, उसके बारे में। यहाँ पे आपको इमेज दे रखी है, ये टॉप 5 प्रोडक्ट्स के बारे में बता रखा है। ये इमेज आपको बताती है प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की किस तरीके से आप एक समरी लोगों को दिखा सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ इंडस्ट्री रिपोर्ट। इंडस्ट्री रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट होती है? जहाँ पे पर्टिकुलर इंडस्ट्री या मार्केट सेक्टर की डेफिनेशन या मार्केट सेक्टर के बारे में बताया हुआ होता है कि कितना कॉम्पिटिटिव है ये। इट इज़ फॉर कंपनीज हु आर लुकिंग टू सेट बेंचमार्क आप कैसे सेट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट की डिफरेंट रिपोर्ट होती है, तो क्योंकि वो उनके अलग अलग गोल्स होते हैं, लेकिन उनको एक्चुअल में एट द एंड कॉमन गोल को ही अचीव करना पड़ता है। ठीक है, तो सेल्स डिपार्टमेंट, कस्टमर सर्विस, लॉजिस्टिक, फाइनेंसेस, इसके बारे में।
अब ये आप रिपोर्ट देख सकते हो, ठीक है। ये डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, डिपार्टमेंट देख रहे हो, अलग अलग डिपार्टमेंट में इस पर्सन ने लास्ट 30 डेज़ में इतना इतना किया है, इससे इतना सेल्स पे फ़र्क पड़ा है, इतना रिपोर्ट पे फ़र्क पड़ा है। नेक्स्ट वन इज़ प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट कौन सी होती है? ये एग्ज़ाम्पल के लिए पर्सन की, एम्प्लॉय की या मैनेजर की बेसिकली परफॉर्मेंस के ऊपर होता है, कितना धीरे धीरे वो इम्प्रूव कर रहा है। जैसे आप एग्ज़ाम्पल KPI स्कोर कार्ड का ले सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल रिपोर्ट। इंटरनल रिपोर्ट कौन सी होती है? ये एक लिस्ट होती है जो बिज़नेस का इंटरनल डेटा शो करती है, ठीक है। तो ये बेसिकली इंटरनल डेटा को शो करती हुई आपकी इमेज है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसके बाद कुछ भी डेटा नहीं है। तो ये सारी आपकी एक तरीके की इन्फॉर्मेशन थी जिसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा, ठीक है। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर, और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो वीडियो एज मोर एज पॉसिबल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी स्टूडेंट्स।